नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रिएटिव इंस्पिरेशन। और आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है अवचेतन मन सफलता में करता है सहयोग। इसके पहले आपने सुना था अमीर बनना आपका मुकद्दर है। चलिए आज के चैप्टर में आगे की ओर बढ़ते हैं। सफलता का अर्थ है अच्छा जीवन जीना। हमारी इस धरती पर शांति, खुशी और सुख पाने को ही सफलता कहा जा सकता है। इनका अनुभव करना ही वह असीमित जीवन है जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है। जिंदगी की यथार्थ अनुभूतियां जैसे शांति, सद्भाव, सत्यनिष्ठा, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है। ये इंसानी स्वरूप के बेहद गहरे अंतर्मन से उत्पन्न होती हैं। इन गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से स्वर्ग की ये मूल्यवान चीजें हमारे अवचेतन में उतर जाती है। यह वह स्थान है जहाँ घुन या जंग कमजोर नहीं करती है और जहां से चोर चुरा नहीं सकते। सफलता 3 कदम दूर। चलिए अब हम सफलता के 3 महत्वपूर्ण कदमों की चर्चा करते हैं। पहला कदम उस काम का पता लगाना है जिससे आप प्रेम करते हैं, फिर उसे करना है। काम से प्रेम में सफलता छिपी है। अगर कोई मनोचिकित्सक हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है। वह उस क्षेत्र में आगे काम करे, सम्मेलनों में भाग लें और मस्तिष्क तथा इसकी कार्यविधि का अध्ययन करें। एक सफल मनोचिकित्सक दूसरे क्लिनिक में जाता है और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ता है। दूसरे शब्दों में वह इंसानी कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करता है, क्योंकि वह अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह पढ़कर शायद आप सोचें, मैं पहला कदम कैसे आगे बढ़ाऊं? मुझे पता ही नहीं कि मुझे क्या काम करना चाहिए। अगर आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्थना करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रही है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास के साथ प्रयास जारी रखेंगे तो आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। ये स्पष्टता और शांति से तथा आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता का दूसरा काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता प्राप्त करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की चाह रखना। उदाहरण के लिए मान लें कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को प्रोफेशन के तौर पर चुनता है तो उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ताकि वो उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसे इतना उत्साही होना चाहिए कि वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करे। अगर संभव हो तो वो अपने क्षेत्र का सबसे ज्यादा जानकार बने। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से दिलचस्पी लेना चाहिए और उसके मन में दुनिया की सेवा करने की महत्वपूर्ण इच्छा बलवती होना चाहिए। जो आप सब में सबसे महान है उसे सेवा कार्य करने वाला बनना होगा। इस मानसिक नजरिए और उस व्यक्ति के नजरिए में बहुत बड़ा अंतर है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है। जैसे तैसे जीवन चलाना सच्ची सफलता नहीं है। मनुष्य का उद्देश्य ज्यादा महान, उदार और परोपकारी होना चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और उसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए आप जो करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही सफल नहीं बनाए। आपकी इच्छाएं सिर्फ स्वयं के लिए नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए, सर्किट पूरा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए, या फिर आपके पास वापस आता है। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य सर्किट को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि आप जीवन में 60 सर्किट को महसूस कर पाएंगे जिससे आपकी कमी और बीमारी मिलेगी। असल कामयाबी का स्तर एक उदाहरण है जिसके बारे में लोग कह सकते हैं मिस्टर जेम्स ने धोखेबाजी करके तेल के शेयर बेचे और बहुत सारा धन कमाए, उसका क्या? उस व्यक्ति को देखकर लग सकता है कि उसने सफलता पाई है, लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं, क्योंकि हम कमी और सीमा की मानसिकता से व्यवहार कर रहे हैं और वह हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में खुद को प्रकट करती है। जो भी हम सोचते और महसूस करते हैं
वही होता है। हम जो विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठी करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। व्यक्ति की ऐसी दौलत किस काम की अगर वह उसे रात को चैन से सोने सोने ही न दे, बीमार कर दे या उसमें अपराध बोध की भावना ला दे। मैं एक बार लंदन में एक व्यक्ति से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। वह एक पेशेवर चोर हुआ करता था और उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठी कर ली थी। गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था, वहीं बाकी समय अपने लंदन के घर में गुजारता था। लेकिन उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगी। उसे कई आंतरिक बीमारियां थी जो निश्चित रूप से उसके सतत डर और मन की गहराई में जमे अपराध बोझ से उत्पन्न हुई थी। वह जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसके लिए बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छुटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसकी काया पलटी हो गई। वह नौकरी करने लगा और पूरी तरह कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वह मिल गया जो उसे अच्छा लगता था। अब वह अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि जीवन को उच्च आदर्शों के साथ व्यतीत करना है। सफल वह है जिसने गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही प्रयोग पर बल देते हैं। कुछ समय पहले फ्लेगलर के बारे में एक लेख प्रकाशित हुआ था। फ्लेगलर ऑयल इंडस्ट्री के सबसे प्रभावी बिजनेसमैन थे। उन्होंने बताया कि उनकी सफलता का रहस्य यह है कि वे प्रोजेक्ट को पहले ही पूरा होते हुए देखते हैं। वे अपने बारे में बताते हैं कि वे आंख बंद करके बड़ी ऑयल फैक्ट्री की कल्पना करते हैं, जिसमें ट्रेनों में तेल लाया और ले जाया जा रहा है, हारने की आवाज गूंज रही है और धुआं उठ रहा है। उसकी साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना कर सके तो आपको आवश्यक चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। सफलता के 3 कदमों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वह वही सफल योजना के पीछे की अद्भुत शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है और तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा। जब आप ये समझ लेते हैं कि आपके अंदर एक ताकतवर सकारात्मक शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास होता है। आप चाहे जो काम करते हो, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का प्रयोग कैसे करना है, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त करते हुए अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, तो आप ये समझ लें कि आप सफलता के सही मार्ग पर चल रहे हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके सामने आ सकता है? इस समझदारी के साथ धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। उसने सपना कैसे सच किया? एक फिल्म अभिनेता ने मुझे बताया कि वो बहुत कम पढ़ा लिखा था, पर इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। उसने बताया कि जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलियान में गायों को वापस लाता था, जब भी मेरे सारे समय कल्पना करता था। मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है, इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं ये तस्वीर बरसों तक देखता रहा। फिर मैंने एक दिन घर छोड़ दिया। मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। आखिरकार एक दिन मैंने अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी से चमकता देखा, जैसी मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मैं समझ गया कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता जरूर दिलाती है। फार्मेसी का सपना सच हुआ। करीब 30 साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला था जिसकी आयु प्रति सप्ताह $40 थी। उसने मुझे बताया 25 साल बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और पेंशन भी मिलेगी। मैंने उससे पूछा, तुम खुद का मेडिकल स्टोर क्यों नहीं खोल लेते? इसे छोड़कर कुछ बड़ा प्रयास करो, अपने बच्चों
के बेहतर भविष्य का सपना देखो। शायद तुम्हारा बेटा डॉक्टर बनना चाहे या बेटी गायिका बनना चाहे। उसने जवाब दिया कि उसके पास इसके लिए पैसे नहीं है, परंतु तभी उसे एहसास हुआ कि वह सच मानकर विश्वास करेगा, चीजें वैसी ही होने लगेगी। इसमें अपना लक्ष्य पाने के लिए पहला कदम अपनी अवचेतन की शक्तियों को पहचानना है। मैंने उसे इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। फिर मैंने उसे बताया कि सफलता का विचार उसे अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा, जिसके बाद वह स्वयं उसे साकार कर देगा। वह कल्पना करने लगा कि वह अपने खुद के मेडिकल स्टोर में था। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर दवाई लिखी और कर्मचारी ग्राहकों का इंतजार कर रहे हैं, इस दृश्य की कल्पना की। उसने बड़े बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक मानसिक रूप से वह अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगा। अच्छे अभिनेता की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जैसा अभिनय करूंगा वैसा ही बन जाऊंगा। वह अभिनय में पूरे दिल से जुड़ गया। वह इस तरह जीने लगा, चलने लगा और काम करने लगा जैसे वह स्टोर का मालिक हो। कहानी में असल रोचकता कुछ समय बाद आई। उसने वह नौकरी छोड़ दी। इसके बाद वो एक बड़े शोरूम में काम करने लगा, जहाँ पहले वह मैनेजर बना, फिर एरिया मैनेजर। करीब 4 साल में उसने इतना पैसा बचा लिया जिसमें वो खुद का ड्रग स्टोर खोल सकता था। उसने इसे ड्रीम फार्मेसी का नाम दिया। आखिरकार उसका ड्रग स्टोर खुल गया। उसने बताया कि वह ड्रग स्टोर वैसा ही था जैसा उसने कल्पना में देखा था। उसने अपने पसंद के कार्य क्षेत्र में सफलता पाई और खुशी से उस कार्य को करने लगा। व्यापार में अवचेतन मन का इस्तेमाल। कुछ साल पहले मैंने व्यापारियों के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर भाषण दिया। इस भाषण में मैंने यह बताया कि जर्मन कवि गेटे मुश्किलें आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी के लेखक बताते हैं कि वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में, वे जब भी किसी समस्या में होते थे तो वे कल्पना करते थे कि उनका दोस्त इस बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे दोस्त के सामान्य हाव भाव और बोलने के खास अंदाज की कल्पना भी करते थे। वे इस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे बना लेते थे। इस भाषण में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद था। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वह कल्पना करने लगा कि उसे करोड़पति निवेशक उसके बेहतरीन सुझावों के लिए बधाई दे रहा है। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना उसके लक्ष्य के अनुरूप भी थी, क्योंकि उसका काम अपने क्लाइंट को अच्छे निवेश का सुझाव देना था। जीवन में उसका लक्ष्य था कि वह अपने क्लाइंट को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाए। वह अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का उपयोग कर रहा है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। बच्चे ने असफलता को सफलता में बदला। स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने एक बार मुझे बताया, परीक्षा में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मैं भूलने लगा हूँ। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बातचीत में मुझे पता चला कि उस बच्चे का नजरिया ही गड़बड़ था, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर तथा सहपाठियों के प्रति द्वेष की भावना भी रखे हुआ था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वो अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वह दिन में कई बार कुछ बातों की घोषणा करने लगा, विशेष तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने इस प्रकार सकारात्मक घोषणा की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज को याद रखता है जो मैंने पढ़ी है या शिक्षकों से सुनी है। मेरी याददाश्त आदर्श है। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वह लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी शिक्षकों और सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूँ। मैं सचमुच चाहता हूँ कि वे सफल हों और उन्हें सभी अच्छी चीजें मिले। वह अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वह लगातार कल्पना करता है कि उसके शिक्षक और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। क्रय विक्रय में कामयाबी। खरीदते या बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन एक स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। स्टार्टर से काम लेने के लिए आपको मोटर चालू करनी पड़ेगी। इसी प्रकार आपका चेतन मन आपके अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है।
अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने गहरे मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है, ध्यान को स्थिर करना है और शांत बनाना है। यह शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक नजरिया बाहरी मामलों तक तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील नजरिए में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम, मनचाहे परिणाम की वास्तविकता के लिए कल्पना की शुरुआत करना है। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल अवस्था में आप इस तरह की घोषणा करें: मेरे अवचेतन मन की असीम बुद्धिमत्ता परम बुद्धिमान है। यह मेरे लिए एक आदर्श मकान सुझा रही है जो मेरे जरूरत के अनुरूप है और जिसे मैं खरीद सकता हूँ। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन में बीज बोता है, इस विश्वास के साथ कि विकास का नियम कार्य करेगा और यह विकसित होगा। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आप किसी खास मकान की तरफ अपने आप ही खींचे चले जाएं, जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। यह मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है। इसके लिए आपको अपने गहरे मन के काम करने पर पूरा विश्वास रखना होगा। हो सकता है खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो। एक रियल एस्टेट ब्रोकर से बात करते हुए मैंने उसे एक तरीका बताया कि जिसके माध्यम से मैंने अपना मकान बेचा था। फिर वे इस तकनीक का इस्तेमाल करने लगे और इससे उन्हें शानदार परिणाम मिले। वो तकनीक इस प्रकार थी: मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने खुद से पूछा, मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे? जवाब था बेचना है कि ये साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। मैंने कल्पना में देखा कि मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और गैराज में गया और वहां पटक दिया। वो साइन बोर्ड का मजाक उड़ाते हुए बोला, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इससे मुझे गहरी संतुष्टि हुई कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान के लिए $1000 का बयाना दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को हटा दें क्योंकि हमारे बीच एग्रीमेंट हो गया है। मैंने तो तुरंत साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे गैराज में रख दिया। इस प्रकार आंतरिक क्रिया साकार हो गई। इसके बारे में नया कुछ नहीं है। जैसा भीतर वैसा बाहर, जिसका अर्थ है आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन के पर्दे पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब है। बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने के लिए एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे शांति से और भावना के साथ ही सकारात्मक घोषणा करें, असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के लिए उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध बनेगा। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान द्वारा भेजा जा रहा है जो कभी गलतियां नहीं करता है। वह खरीदार शायद कहीं और मकान में देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह इसे खरीदेगा क्योंकि उसका मार्गदर्शन मेरी असीमित बुद्धिमत्ता कर रही है। मैं जानता हूँ कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत भी सही है। इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन की अधिक गहरी धारा कार्य कर रही है और अब हम दोनों को देवी विधान में एक साथ ला रही है। मैं जानता हूँ कि यह ऐसा ही है। हमेशा याद रखें, आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है। कोई न कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप मस्तिष्क से इस प्रतिस्पर्धा का एहसास और खरीदने बेचने की सभी चिंताओं को खत्म कर देते हैं। जो चाहा उसे कैसे पाया। एक युवा महिला नियमित रूप से मेरे भाषणों और क्लासों में आती थी। अपने घर से यहाँ तक आने के लिए उसे 3 बार बस बदलनी पड़ती थी। उसे करीब 1.5 घंटा लग जाता था। एक दिन अपने भाषण में मैंने बताया कि किस प्रकार एक युवक जिसे नौकरी के लिए कार की जरूरत थी और उसे वह मिल गई। वह घर गई और भाषण में सूर्य तकनीक आजमाने लगी। फिर उसने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि उसने मेरे तरीकों को कैसे लागू किया। उसके बाद क्या हुआ वह चिट्ठी में उसकी अनुमति से यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रिय डॉक्टर मर्फी, इस प्रकार मुझे मेरी पसंद की कैडिलैक कार मिली जिसकी मैंने चाहत की थी ताकि मैं आपके भाषण सुनने नियमित रूप से आ सकूं। अपनी कल्पना में मैंने वे सारे कदम उठाए
जो मैं करती अगर मैं सचमुच कार खरीदती और चलाती। मैंने खुद को शोरूम में जाते देखा और सेल्समैन ने मुझे उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव कराया। मैंने बार बार दोहराया कि कैडलिक कार ही मेरी कार है। मैंने कार में बैठने, उसे चलाने, उसके डैशबोर्ड को छूने की मानसिक तस्वीर 2 सप्ताह तक देखी। पिछले सप्ताह में कैडलिक चलाकर आपका भाषण सुनने आई थी। इंगलवुड में रहने वाले मेरे अंकल की मृत्यु हो गई थी और मैं अपनी कैडलिक तथा सारी संपत्ति मेरे नाम कर गए थे। व्यापारी से लेकर उच्च पदासीनों द्वारा अपनाई गई तकनीक। कई प्रतिष्ठित बिजनेसमैन दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन्हें यह विश्वास नहीं हो जाता कि उन्हें सफलता मिल गई है। वे जानते हैं कि सफलता के विचार में सफलता के सभी अनिवार्य तत्व शामिल है। इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोहराना शुरू करें। आपका अवचेतन मन इसे आपके बारे में स्वीकार कर लेगा और आपको सफलता के लिए प्रेरित करेगा। आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए मजबूर है। सफलता से आप क्या अर्थ समझते हैं? बेशक आप अपने काम या व्यवसाय में सर्वश्रेष्ठ बनना चाहते हैं। आप एक शानदार घर और खूब सारी दौलत चाहते हैं ताकि आप आराम और सुख से रह सकें। आप अपने प्रार्थना जीवन और अपने अवचेतन मन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाहते हैं। आप एक बिजनेसमैन भी हैं क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में हैं। आप जो करना चाहते हैं और जो पाना चाहते हैं उसकी कल्पना करके सफल बिजनेसमैन बने। कल्पनाशील बने, सफलता की वास्तविक तस्वीर में मानसिक रूप से हिस्सा लें, इसकी आदत डालें। हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टि के एहसास के साथ सोने जाएं और अंततः आप अपने अवचेतन में सफलता का विचार बोने में कामयाब हो जाएंगे। विश्वास रखें कि सफल होने के लिए आपका जन्म हुआ है और प्रार्थना करने से ही चमत्कार जरूर होगा। लाभदायक बिंदु। नंबर 1, सफलता का मतलब सफल जीवन है। जब आप शांत, खुश, सुखी होते हैं और अपने पसंद का काम कर रहे हो तो आप सफल हैं। नंबर 2, पता लगाएं कि आपको कौन सा काम पसंद है, फिर उससे करें। अगर आप अपनी सच्ची अभिरुचि नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें और आपको जवाब मिल जाएगा। नंबर 3, अपने विशिष्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ बने और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से ज्यादा जानने की कोशिश करें। नंबर 4, सफल व्यक्ति स्वार्थी नहीं होते हैं, उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा होता है। नंबर 5, बिना मानसिक शांति के कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। नंबर 6, एक सफल व्यक्ति के पास गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। नंबर 7, अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तु प्रदान कर देगी। नंबर 8, आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार वो आपको मिलेगा। नंबर 9, लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती है। नंबर 10, आप नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन पदोन्नति पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुने, हाव भाव देखें और वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा लगातार करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। नंबर 11, आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए सकारात्मक घोषणा दोहराएं। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वह हर चीज याद दिलाती है जिसे मेरे लिए कभी भी कहीं भी जानने की जरूरत है। नंबर 12, अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शांति से और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध बनेगा। इस जागरूकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रभाव इससे हकीकत बदल देगा। नंबर 13, सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व निहित है। आप सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएंगे तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालने रहेगा। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नए चैप्टर में। जब तक आप इन बातों का इम्प्लीमेंटेशन करें और अपनी लाइफ में वैल्यूएट करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।